अब देखिए, जो भी लोग समाज के हित में कार्य कर रहे हैं जी, या एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके बातों से, उनकी कार्यों से कहीं ना कहीं कोई मोटिवेशन का कोई अंश आंशिक रूप से ही सही जी, अगर आता हो तो कि मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो कुछ इग्नोरेंस की भी को भी जीवन में अपने स्थान देना पड़ेगा। ऐसे लोगों को इग्नोर करिए जो आपको नहीं तो बुरी बातें या कुछ ऐसे अफवाहें उड़ती हैं, कुछ आलोचना, मैं मानता हूँ कि आलोचना भी। दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं बता दूं कि हूँ इस वक्त गांधी मैदान पटना में, और पटना में एक ऐसे सब लोग कहते हैं ना कि दोस्त जिंदगी का एक अहम हिस्सा होता है और जहाँ चाह वहाँ राह बना देता है। अब हमारे बीच में एक सर हैं जो कई दिनों से कई महीनों से हमारा वीडियो देखते थे और हमसे मिलने के लिए गांधी मैदान में आ गए, और मुझे भी नहीं पता था कि ऐसे लोग भी हमको देखते हैं। ये मैं अपने आप को सौभाग्य समझता हूँ कि हमारे जैसे तुच्छ प्राणी को लोग देखते हैं और इतना मान सम्मान देते हैं। ख़ास तौर से अगर बिहार को देख लिया जाए तो बिहार ने बहुत कुछ दिया है। बिहार की सरजमी को जितेंद्र फिर से सलाम करता है कि जितेंद्र को दिया है आपने। अब इनसे मिलाते हैं और इनसे ही जानते हैं कि इनका परिचय क्या है, उद्देश्य क्या है, जो हमारे जैसे लोगों से मिलके क्या उनको आभास होता है। तो सर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस में। जी नमस्कार जी। सर्वप्रथम तो आपके चैनल के जो भी दर्शक हैं उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ जी। और आप वाकई जो कार्य कर रहे हैं वो निस्संदेह है जी, लोकहित में है जी, और अनेक व्यक्तियों के लिए आप प्रेरणा के स्रोत हैं जी। और काफ़ी अच्छा लगता है। मैं वीडियो आपका 3 महीने पहले जब मैं YouTube चला रहा था तो उस समय मेरे सामने से गुजरा, मैं जब उसे क्लिक किया तो देखा तो मैं काफ़ी अत्यंत मैं हर्षित भी हुआ कि भाई विपरीत परिस्थितियों में भी कोई व्यक्ति इस तरह का कार्य कर सकता है जी। तो अच्छा लगा, और बाद बाकी आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सर आप इतने दिनों से कॉल करते हैं, क्योंकि पटना आना बड़ा मतलब आज मेरा तीसरा बार पटना आना हुआ है, और इस पटना और इस बिहार से एक अलग लगाव हो गया है। जैसे आप जैसे लोग जुड़े तो बड़ा अद्भुत फीलिंग हुआ। तो कब से मतलब आप मुझे देख रहे हैं, इतनी चाहत कैसे बनी? अब देखिए, जो भी लोग समाज के हित में कार्य कर रहे हैं जी, या एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी बातों से, उनकी कार्यों से कहीं ना कहीं कोई मोटिवेशन का कोई अंश आंशिक रूप से ही सही जी अगर आता हो तो वैसे व्यक्ति मुझे लगता है समाज में कोई एक दिशा देने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं जी। तो मुझे लगा कि ठीक है, आपके कार्यों की सराहना होनी चाहिए, तो मैं सोचा कि जब भी आप आएँ तो एक बार आपसे मुलाकात हो, और वाकई आज आपसे मुलाकात आपसे हो गई। और चूँकि अभी एक बार आपका वीडियो मैं देखा, रहमान सर के साथ था जी, तो उनसे मैं मिला भी हूँ और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला भी है जी। तो मुझे अच्छा लगा कि कम से कम आप जो जिस राह पे हैं बहुत, और कामना करता हूँ कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। कहीं ना कहीं सर आप हमारे जैसे लोगों को जो एक स्नेह दिया है और एक सम्मान दिया है, इसी समाज में ऐसे भी लोग हैं कि बड़ा भिन्न नज़रों से भी देखा करते हैं, उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, समाज में तो हर तरह के लोग होते हैं जी, अच्छे भी और बुरे भी जी। तो हमें ये नहीं देखना है कि व्यक्ति के अंदर, सामने वाले व्यक्ति के अंदर बुराई क्या है, हमें अच्छाई के चश्मे से देखना है। क्योंकि मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ अच्छाई कुछ बुराई होती है। जरूरत नहीं है कि उसकी बुराई को देखा जाए क्या कमी है, नहीं कमी है, उसकी अच्छाई के चश्मे से उसको देखिए। निश्चित रूप से कुछ अच्छाई, मूर्ख व्यक्ति में भी कुछ अच्छाई जरूर रहती है, उसकी अच्छाई को हो सके तो ग्रहण करिए, उसकी बुराई को उसी तक रहने दीजिए, है कि नहीं? तो वही है, मतलब अच्छाई को लेकर के चलिए बस। अरे वाह वाह, देखिए सही है। हम क्यों, जैसे अगर गंदे को देखा जाए तो गंदे को गंदे से नहीं धोया जा सकता है, हमें साफ से ही धोना होगा, जैसे भी धोना होगा साफ से ही धोना होगा। तो हम इग्नोर करें, हमें सिर्फ अच्छाई पे, हमेशा अच्छाई की जीत हुई है, बुराई पे कभी जीत नहीं हुई है। तो हमें अच्छा बनना है। जैसे लोग कहते हैं ना कि कभी कभी हो जाता है कि ज़िंदगी क्यों ऐसा हो जाती है कि लोग नफरत से करने लगते हैं। ज़िंदगी नहीं होती, हम खुद बना देते हैं।
मेरा जहाँ तक मानना है। लोग कहते हैं कि ज़िंदगी ऐसी हो जाती है कि नफरत सी लोग करने लगे, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि ज़िंदगी नहीं होती, हम खुद बना देते हैं। क्या सर आप सर शिक्षा दीक्षा आपका कहाँ से है, और इस समाज में जैसे आप जुड़ते जा रहे हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं, तो ये शिक्षा का ही देन है कि आपको जो पढ़ाया होगा, जहाँ से आपका शिक्षा, चूँकि हमारे जैसे लोग को एक शिक्षित व्यक्ति ही समझ पाएगा, सभी लोग नहीं समझ पाएंगे सर। देखिए, वो तो संस्कार जो व्यक्ति के होते हैं जी, वो कहीं ना कहीं दूसरों को समझने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ताकि वो दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। जी सर। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो कुछ इग्नोरेंस की भी को भी जीवन में अपने स्थान देना पड़ेगा। लोगों को ऐसे लोगों को इग्नोर करिए जो आपको नहीं तो बुरी बातें या कुछ ऐसे अफवाहें उड़ती हैं, कुछ आलोचना। मैं मानता हूँ कि आलोचना भी आपको आगे बढ़ने के लिए अत्यंत आवश्यक है, और ऐसे लोगों को इग्नोर करके आगे बढ़ते रहिए। ये नहीं कि कोई उसी में उलझ गए तो तब तो आपकी जीवन रूपी यात्रा जो है उसकी गाड़ी वहीं थम जाएगी। लेकिन आप आगे बढ़ते रहिए, वैसे लोगों को इग्नोर करते रहिए। वैसी स्थितियाँ आएंगी, परिस्थितियाँ आएंगी, विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को मैं कहूँगा कि खुद में मोटिवेशन ला करके सेल्फ मोटिवेटेड होकर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जी। तो आप कह रहे थे सर कि मैं कुछ बन के मतलब आपसे, लेकिन देखिए वर्तमान सच्चाई है कि लोग हमेशा फ्यूचर देखते हैं, लेकिन फ्यूचर की ज़िंदगी क्या होगी सर मैं नहीं जानता। लेकिन आज जिस जो बन गए हैं आप, इससे बड़ा कोई बनना मेरे नज़रों में नहीं होगा। आप बहुत बढ़ेंगे, आईजी बन जाएंगे, डीआईजी बन गए, लेकिन सबसे बड़ा इंसान बनना बड़ा मुश्किल है सर। आप कह रहे थे ना, तो ठीक है, मैं कहूँगा और कि आपकी लक्ष्य की प्राप्ति हो, मैं कहूँगा, और उस सरस्वती माता से और यहाँ की धरती को भी सलाम करता हूँ कि आप जैसे एक मानव, एक इंसान को, भले इंसान को हमारे यहाँ भेजा है, कहीं ना कहीं ये मेरा सौभाग्य है सर। तो आप इंसान एक बने, सबसे बड़ी मुझे इस बात की खुशी है सर। इस पर भी मैं एक बात कहना चाहूँगा। जी, पद तो ठीक है, पद तो हर व्यक्ति तो किसी पद पर आसीन होगा ही एक ना एक दिन, किंतु एक अच्छा इंसान वो बनने की बहुत अत्यंत आवश्यकता है, जो आजकल समाज में उसकी मतलब कहीं ना कहीं कुछ कमी हमें देखने को मिलती है। कोई पद धारण करने से वो तो पद तो जरूरी है, क्योंकि वित्त भी जरूरी है जीवन में आगे बढ़ने हेतु, परंतु एक अच्छा इंसान बनना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है ना। तो वो जरूरी है कि व्यक्ति अपने संस्कारों को पर आगे बढ़ते हुए, संस्कारों को अपने जीवन में धारण करते हुए और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े और एक अच्छा इंसान बने। और चूंकि मैं भूगोल विषय का छात्र हूँ और आगे मुझे भूगोल विषय में ही आगे कुछ करना है। भूगोल मैं हमेशा कहता हूँ कि जितेंद्र इतिहास नहीं लिखेगा, भूगोल लिख कर जाएगा कि लोग नक्शे में खोजेंगे। आज मुझे भूगोल लिखने वाला एक व्यक्ति मिल गया, सलाम है। जो मैं कभी कहता था कि जितेंद्र को इतिहास में नहीं, हिस्ट्री में नहीं खोजिए, जितेंद्र मिलेगा तो भूगोल में लिखेगा कि नक्शे में लोग खोजेंगे। आज खोजने वाला एक मुझे प्राप्त हो गया है। अच्छा लगा है आपसे मिलकर सर, और आप जो आपकी कामना है उसको मैं सर्वपणि आंखों पे रखते हुए मैं चाहूँगा कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त करें जिस लक्ष्य की आपकी ज़रूरी है, जो आपका सपना है, जो आप देखिए कहते हैं लोग ना कि चार लोग क्या कहेंगे, कोई किसी को कुछ कहता नहीं है सर। मेरा टारगेट क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे प्राप्त करना है। अक्सर आप अच्छा काम करने चलेंगे तो लोग रुकावटें डालते रहते हैं, लेकिन मुझे इसे नहीं देखना है कि कौन क्या कर रहा है, कि बहुत टीका टिप्पणी होती है। मैं भी निकलता हूं तो टीका टिप्पणी, लेकिन आज वही लोग कहते हैं कि उससे हमारी पहचान है। जब लोग मेरा वीडियो देखते हैं तो कहते हैं कि उसको मैं जानता हूं, जिसको मैं जानता ही नहीं था कभी। तो ये बड़ा अच्छा लगता है सर। और आज पहले भगवान बन के मेरे सामने आप आए हैं जो हिस्ट्री के इतने बड़े महानायक हैं। तो हिस्ट्री में शौक कैसे, आप एक पंडित है, पंडित अक्सर मैं देखा, कहना नहीं चाहिए मुझे, मैं क्षमा भी चाहूँगा। पांडे लोग अक्सर देखा जाए तो संस्कृत पे, पूजा पाठ पे, और अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म में सनातन धर्म पंडितों से ही चलता है, तो उसमें रुचि लोग रखते हैं। आप हिस्ट्री में ऐसा क्या है? चूँकि बचपन से ही मुझे, जब मैं देखता था ना कि देखता था कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं वगैरह वगैरह, इस चीज़ में भौगोलिक जो संरचनाएं हैं उसमें मुझे काफ़ी रुचि थी। तो धीरे धीरे वो रुचि प्रबल होती गई, और मैं सोचा कि भाई जब रुचि प्रबल है ही तो आगे चूँकि वित्त अर्जित करने हेतु भी कुछ किसी पद की आवश्यकता है, तो किसी न किसी विषय में को आगे लेकर के तो व्यक्ति को चलना ही होगा। तो मैं सोचा कि भाई भूगोल विषय जो मेरा है उसको मैं लेकर के आगे बढ़ूँ। तो क्या बनना चाहते हैं सर, भूगोल से क्या आप बनना चाहते हैं?
क्या देखिए, है? अभी तो मैं छात्र हूँ, अभी मैं चूंकि पढ़ाई में लक्ष्य चल तो रही है। होगा कि मैं बनना चाहता हूँ, आखिर हो क्या भूगोल है? विषय में मुझे रिसर्च करके आगे कुछ बड़ा करना है। अच्छा। और उसी मतलब विचारधारा के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ जी। और बस सभी का स्नेह मिलता रहे जी। तो निश्चित रूप से मैं आगे कुछ चलिए, शुभकामना भी है और आशीर्वाद की भी मैं कामना करूंगा, क्योंकि जैसे भी है। और आप लोगों से भी चाहूँगा कि ऐसे लोगों के से एक प्रेरणा मिलती है। जितेंद्र हमेशा एक प्रेरणादायक वीडियो लाता है कि इतना बिजी लाइफ में होते हुए भी हमको देखते हैं, हमसे मिलने के लिए चले आए, ये बड़ा एक आलम है। आप इनका लक्ष्य है खोज करना, भौगोलिक बनना, तो वो लक्ष्य भी ये प्राप्त करें, मैं यही चाहूँगा। लास्ट सर, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आज इस गांधी मैदान में पटना के लोग कहते हैं कि बिहार, सच्चाई है कि बिहार का राजधानी है पटना। हम लोग गांधी मैदान में खड़े हैं और आज हमसे मिलके और इस गांधी मैदान के बारे में दो शब्द क्या कहेंगे? देखिए, ये तो ऐतिहासिक धरती रही है और ये जगह भी काफ़ी ऐतिहासिक है जी। और यहाँ पे चूँकि आपसे मुलाकात हुई और आपसे चूँकि बहुत सारे लोग भी प्रेरणा ग्रहण करते हैं, आप प्रेरणा के स्रोत भी हैं जी। तो वाकई इस वीडियो के माध्यम से आपको देख करके भी बहुत सारे लोग, जो लोग निराशाजनक भी स्थिति उनकी होगी, जो विपरीत परिस्थितियों से हार चुके होंगे, वो निश्चित रूप से निसंदेह वो आगे खुद को रिचार्ज फील करके आगे जीवन में एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, ऐसी कामना करता हूँ जी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे चैनल पे आपने समय दिया। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। मैं हूँ आपका अपना जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं अपना चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।